73 साल की उम्र में चेतन चौहान का निधन हो गया है। यूपी सरकार में होमगार्ड मंत्री थे चेतन चौहान। होमगार्ड्स को लेकर भी उन्होंने कई फैसले लिए थे, उनके कई फैसले चर्चाओं में रहे थे। जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। पवन, बेहद दुखद खबर, चेतन चौहान का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित भी थे, किडनी की बीमारी से भी जूझ रहे थे और यही वजह थे कि उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती तो कराया गया था, लेकिन उनकी तबीयत में कुछ सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, देखिए, बिल्कुल दुखद खबर है क्योंकि दूसरे मंत्री हैं। इससे पहले कमल रानी उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री थी, जिनकी डेथ हो गई। अब चेतन चौहान, जिनका निधन हो गया है, किडनी फेल हो गई थी, लाइफ सपोर्ट टीम को रखा गया था। लगातार जो अलग अलग डॉक्टरों के द्वारा, एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स थे, उनके द्वारा इनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन हालत में सुधार नहीं हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले इनके निधन की सूचना आई है। निश्चित तौर पे चेतन चौहान, जहां उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर थे, उसके अलावा खासतौर से क्रिकेट जगत में इनका बड़ा नाम था और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासतौर से जिस तरीके से वो पब्लिक सरोकार से संबंध रखते थे और सबसे मिलने का काम करते थे। किसी भी विभाग का कोई भी काम हो, अगर उनके संपर्क में कोई आता था तो उनसे बात करके उनका हल निकालने का प्रयास करते थे। तो इस तरीके के नेता का जाना निश्चित तौर पे, जो खास तौर से पब्लिक के लिए राजनीति में आया हो, सोशल वर्क के लिए राजनीति में आया हो, उस तरह के नेता का जाना अपने आप में दुखद है। और खास तौर से कोविड-19 में जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद उनकी किडनी फेल हुई, उनको लाइफ सपोर्ट पे रखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो लगातार डॉक्टरों के संपर्क में थे, बेहतर इलाज कराने का प्रयास किया जा रहा था, एक्सपर्ट डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन फिलहाल वो अब हम लोगों के बीच नहीं है। और खास तौर से उनका जो किडनी फेल होने के बाद स्थिति में लगातार जो सुधार नहीं हो पा रहा था, खासतौर से लगातार डॉक्टर्स उनकी जब देख रेख कर रहे थे, उनसे यहाँ के कई मंत्रियों ने बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। और अब वो उनका निधन हो गया तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक ऐसे नेता को खोया है जो खासतौर से पहले देश के लिए खेलने का काम करते थे, क्रिकेट खेलते थे और खास तौर से वो क्रिकेट को जीते थे। राजनीति में भी क्रिकेट में जिस तरीके से वो मेहनत करते थे, उसके बारे में वो लोगों से बताते थे, चर्चा करते थे कि किस तरीके से वो खास तौर से जो काम उनको दिया जाता था या जो मैच था उसके लिए किस तरीके से डिवोटेड रहते थे, किस तरीके से मेहनत करते थे। राजनीति में जो उनके पास विभाग था, उसमें बहुत सारा काम करने का काम किया उन्होंने। खासतौर से मंत्री रहते हुए तमाम जो सुधार के प्रयास थे वो उनके तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन कोविड-19 में खास तौर से लगातार लोगों को सलाह भी देते थे कि किस तरीके से बचना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, लेकिन उनकी खुद की तबीयत कोविड-19 से खराब हुई। उसके बाद उनका इलाज चल रहा था, उसी दौरान किडनी फेल हुई और किडनी फेल होने के बाद उनको लाइफ सपोर्ट पे रखा गया था। पवन, जब कोई भी शख्सियत हमारे बीच नहीं रहती है तो उसकी जिंदगी से जुड़े कई पहलू निकलकर सामने आते हैं। चेतन चौहान की जिंदगी की जब हम बात करते हैं तो एक क्रिकेटर के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, मिलनसार थे। निश्चित तौर से, क्योंकि चेतन चौहान खासतौर से उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। 21 जुलाई 1947 को उनका जन्म हुआ था, मेरठ में उनका जन्म हुआ था। और अगर कहा जाए तो आज 16 अगस्त है, उनका गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चला था, उनका डेथ हुआ। जब क्रिकेट खेलते थे, राइट हैंडेड बैट्समैन थे, ओपनिंग भी करने का उन्होंने काम किया था, राइट आर्म स्पिन किया करते थे चेतन चौहान। तो आप यूं कह सकते हैं कि एक बड़े व्यक्ति, खासतौर से जो देश के लिए जीता हो, अगर वो उसका अगर निधन होता है और समय से पहले निधन होता है तो एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई आप नहीं कर सकते हैं। चेतन चौहान के बारे में बहुत सारी बातें हैं। खासतौर से अगर कहा जाए तो उन्होंने टेस्ट जो क्रिकेट का शुरुआत किया था, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की थी। अपने करियर का पहला मैच जो डेब्यू किया था टेस्ट क्रिकेट में, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने किया था। और लास्ट टेस्ट अगर उनकी बात करें तो वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही था। 1981 में वो लास्ट अपना टेस्ट मैच खेले थे। और अगर शुरुआत की बात करें तो 69 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की शुरुआत किया था।
और उसके अलावा ओडीआई जो है पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पहला मैच खेला था, यानी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्रिकेट मैच के जो वनडे क्रिकेट है उसकी शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ किया था।